महिला अगर अभी कोई ऐसे सुसाइड की होती किसी पति से प्रताड़ित होकर, तो ये जो फोटो अभी देख रहे हैं इस पे कैंडल मार्च गांधी मैदान पटना पूरे हो सकता है देश में होता। क्या अभी अतुल सुभाष मरा, सुसाइड किया अपनी पत्नी की वजह से, एक भी लोग जागरूक है? और जज साहिबा को सस्पेंड होना चाहिए जो इस केस को देख रहे थे निकिता के साइड से, जो भी जज थे वो 5 लाख का डिमांड कोई औरत ही थी, जो भी औरत हो, घिनामनी औरत होगी। आज हमारे साथ देख सकते हैं महिला कल्याण मंच की टीम यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे देखिए अतुल सुभाष जी है, जो कि एक वीडियो इन्होंने बनाया है कि हमारी पत्नी जो है हमको बहुत सारे तंग, आप लोग देखे होंगे काफ़ी ये इंटरनेशनल मुद्दा चल रहा है। आज हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है कि ये लोग काफ़ी महिला लोग के तो इंसाफ दिलाती हैं, तो क्या महिला से भी दुखी है चाहे कुछ भी, ये सारे उन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ मामला। मैम क्या कुछ कहेंगी जो अतुल के साथ घटना कि महिलाओं के लिए महिला आयोग, महिला थाना, महिला संस्था, न जाने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। क्या मर्द के लिए कहीं सुने हैं कि पुरुष थाना, पुरुष एनजीओ या पुरुष आयोग है? नहीं है। तो पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। जितनी महिलाएं अभी पीड़ित जो शो करती हैं अपने आप को, जो पीड़ित होती नहीं है, अभी के टाइम में महिलाएं केस कर देंगी, पति को जेल भेज देती है, पत्नी यहाँ खुश रहती है, टाटा फिश करते रहती है। कुछ निकिता जैसे ही औरतें हैं, उनके वजह से हो सकता है जो रियल में पीड़ित होगी ना महिलाएं, हो सकता है उनको भी इंसाफ ना मिले। तो मैं निकिता जैसी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि ये सब कुकर्म जो आप लोग कर रही हैं, आपको नहीं रहना है, आप अलग हो जाइए। पति आपका अच्छा नहीं है जी, पति का पैसा बहुत अच्छा है, पति का घर अच्छा है, पति का संपत्ति अच्छा है, मतलब पति के साथ नहीं रहना लेकिन पति का रुपया खाना है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसी औरतों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसके लिए हम लोग गाली भी खाते हैं, बहुत सारे धमकी भी आती है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी के जो हम लोग के पास केस आता है ना, हम लड़कियों को प्रताड़ित नहीं देखते हैं, लड़कों को रोते हुए बिलखते हुए प्रताड़ित देखते हैं। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे केस जो है कि आता है आपके पास, महिला लोग बताती है कि हम मेरा पति बड़ा तंग करता है, मारता है, पीटता है तमाम, लेकिन यहाँ पे इनके केस। एक बात बताइए, महिला अगर अभी कोई ऐसे सुसाइड की होती किसी पति से प्रताड़ित होकर, तो ये जो फोटो अभी देख रहे हैं इस पे कैंडल मार्च गांधी मैदान पटना पूरे हो सकता है देश में होता। क्या अभी अतुल सुभाष मरा, सुसाइड किया अपनी पत्नी की वजह से, एक भी लोग जागरूक है? आके आवाज उठाए कि नहीं इस लड़की के साथ गलत हुआ, ये भी देश का बेटा है। अगर कोई लड़की मर जाती है देश की बेटी हो जाती है। जब देश का बेटा रहबे नहीं करेगा तो देश की बेटियां आएंगी कहाँ से? ये भी तो सवाल है। देश के बेटा मरता है तो आप लोग मौन हो जाते हैं जी। कोई कुकर्म की हुई लड़कियां कुछ ऐसा करते उसके लिए आप सब लोग ऊपर हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि लड़कियां प्रताड़ित नहीं है। अभी के टाइम में 20% लड़की प्रताड़ित है और 80% लड़के प्रताड़ित है, क्योंकि केस देखने के आंकड़ा मैं बता रही हूँ। लड़कियां है तो सबसे पहले पैसे का डिमांड करती है, मैडम पैसा दिलवा दीजिए, मैडम पैसा दिलवा दीजिए। क्या आप बेटी का शादी करते उगाही का धंधा बना रखे हैं? क्या बिजनेस कर रहे हैं आप लोग लड़की का शादी करके कि लड़के वाले से पैसा उगाइए? यही लड़की जो निकिता है, निकिता सिंघानी है, इसको डूब मरना चाहिए कहीं जाके। ये अच्छी औरत नहीं है, ये औरत कहलाने के लायक नहीं। ऐसे औरतें ना हमारे समाज में एक धब्बा, एक कलंक है। सुभाष के जगह पे आज निकिता मरी होती, सुसाइड की होती, तो सुभाष के सारे फैमिली वाले जेल में होते। क्या निकिता के फैमिली या निकिता अभी जेल में है या पकड़ाई है? क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती है? क्यों नहीं पकड़ी है भाई? ये सवाल उठता है ना, ये सिस्टम पे सवाल है। मैम कहीं ना कहीं वो अपनी अस्थि को बता रहे हैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के गट्टर में, मतलब कि ये रोया खाड़ करने वाली बात है। जिस तरीके से हम लोग न्यायालय, जो लड़का 2 साल से न्यायालय का चक्कर काट रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में क्या कहेगा? यही ना कहेगा कि मेरी अस्थि को गटर में आप बहा दीजिए। जो लड़का सिस्टम से लड़ के थक गया, हार गया, तब ना सुसाइड किया। एक बात बताइए, किसी भी लड़का हो या लड़की, किसी के लिए सुसाइड करना इतना आसान चीज होता है क्या? हम तभी सुसाइड ऑप्शन चुनते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमारा जो सिस्टम है ना, हम सिस्टम से सवाल करते हैं। सिर्फ औरत के लिए क्यों सिस्टम बना हुआ है? महिला आयोग बना दिए, महिला थाना बना दिए, महिला एनजीओ, बहुत सारी संस्था है। क्या मर्द के लिए कोई आयोग नहीं होना चाहिए? क्या मर्दों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मर्द सुसाइड करता है तो अभी कोई कैंडल मार्च देख रहे? नहीं। कोई अगर लड़की मरी होती, अगर सुसाइड की होती ससुराल वाले के द्वारा, तो अभी हर जगह लड़का लड़की सब मिलकर कैंडल मार्च निकलता। क्या ये लड़का देश का बेटा नहीं था? एक AI इंजीनियर हम लोग खो रहे हैं अपने देश में, तो क्या इसको जीने का अधिकार नहीं था? सुसाइड बहुत बड़ा मैटर होता है। सुसाइड तभी हम करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
अब रहा बात, ये अतुल सुभाष जी का मैटर हाईलाइटेड हो गया, इसलिए आप सवाल हमसे कर रहे हैं। ना जाने सुभाष जैसा कितने लड़का सुसाइड कर लेते हैं, गंगा जी में कूद जाते हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सिस्टम करप्ट है और जज साहिबा को सस्पेंड होना चाहिए। जो इस केस को देख रहे थे निकिता के साइड से जो भी जज थे, वो 5 लाख का डिमांड करते कोई हैं। औरत ही थी, अरे जो भी औरत हो, घिनामनी औरत होगी, उस औरत को तो क्या पैसा भी डिमांड 5 लाख डिमांड की थी। तो उस जज को क्या सरकार इतनी पैसा नहीं देती थी कि उसका पेट भर रहा था? पैसे के तो छोड़िए मैम, कहीं ना कहीं हम लोग जज न्याय के मानते हैं, भगवान का दर्जा देते भरोसा हैं। करे आदमी, किस पे भरोसा नीचे से करेगा? ऊपर से नीचे करप्ट है, सब बिकल है। उस महिला को, जो जज है और पेशकार, दोनों को हमारा कानून मंत्री से नम्र निवेदन है कि आप सस्पेंड कीजिए, तब नहीं तो सवाल आप पे खड़ा होगा, क्योंकि आप कानून मंत्री हैं, कानून आपके हाथ में है। सस्पेंड से सिर्फ क्या वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसी अगर जज रहेंगी तो न जाने ऐसे अतुल कितने पैदा हो जाएंगे ना, कितने सुसाइड कर लेंगे। अगर ये जज के कुर्सी पे इनको तो जेल के अंदर होना चाहिए या कुछ ऐसी सजा मिलना चाहिए कि और लोगों को सीखे। सस्पेंड होंगे तभी तो सजा मिले। इनको सस्पेंड करके इनको सजा, जो भी अतुल के ससुराल वाले हैं सबको जेल में भेजना चाहिए। निकिता जो उनकी वाइफ है, सास है, दोनों को बीच चौराहे पे मारना चाहिए। बिल्कुल निकिता को तो फांसी होनी चाहिए उसकी माँ को, क्योंकि कमेंट करती थी अपने दामाद के लेके। अब तो दामाद मर गया तो विधवा बेटी के लेके रहेगी ना वो। कितनी करप्ट वो औरत है, वो माँ बेटी दोनों। उसका भी पति नहीं है, उसकी माँ के भी पति नहीं है, तो अपने जैसा बना दी ना। पता नहीं उसके पति कैसे मरे, हमको नहीं पता है, लेकिन वो विधवा थी, अब बेटियों को विधवा बना दी। तो अब अच्छा लगेगा निकिता को, मम्मी को ना। लेकिन मैम एक सवाल और है, ये शादी भी हुई थी शादी.com से, आप लोग देखिए शादी मैटर.com नहीं करता है शादी। अब अरेंज मैरिज शादी बहुत देख रहे हैं जिसमें लड़कियां बहुत प्रताड़ित करती हैं लड़कों को, लव मैरिज में भी। तो शादी ये मैटर नहीं करता कैसे हुआ, मैटर ये करता हमारा पार्टनर कैसा है, हमारा फैमिली कैसा है। शादी किसी भी तरह दो, शादी हुई ना जी, लड़की का 5 साल का शादी हुआ ना, 4 साल का बेटा है ना। इससे पहले लड़की को समझ में नहीं था कि लड़का खराब है, उससे 80,000 का जो महीना ले रही थी, ऐश कर रही थी, वो अच्छा लग रहा था, लड़का तुमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सब झूठ फूस का इल्जाम होता है लड़कियों का। जब लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सेक्सुअल हरासमेंट लगाएंगी, मेंटली टॉर्चर करेंगी, डोरी एक्ट लगाती हैं। यही 3-4 गो है जिसको मिसयूज, जो धारा जो लड़कियों को सही में न्याय के लिए बना है, उसको लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। अच्छा, एक सवाल और घूम रहा है। आप ही की संस्था कंचन मैडम अपने पति पे बहुत सारा आरोप लगाई है, लेकिन पति बता रहा कि हम भी बहुत तंग है उससे। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि वो आके पति तंग होता तो दूसरी शादी करके तो अच्छे से जी रहा है। उसकी मैं पुष्टि नहीं की हूँ, उस मैटर को मैं नहीं जानती हूँ। मैं कंचन जी को जानती हूँ, तो आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो मैं इस मैटर तो इसी तरीके के मामले वो इस तरह के मैटर कैसे था? ये लड़का सुसाइड कर लिया, वो शादी करके एक बेटी पैदा हो गया, कंचन 2 बच्चा है कंचन के हस्बैंड का। तो वो ये दोनों मैटर को, वो AI इंजीनियर कहाँ, देश का मतलब हम लोग AI इंजीनियर खोरा कहाँ, मतलब ऐसे इंसान को उससे तुलना करे ना। लेकिन उनकी पति भी बता रहे हैं कि दवाई खाते हैं, अरे उनका तबियत खराब है, बताइए। केस में फंसाए, उसी तरीके के केस फंसाए। तो उनको शादी नहीं ना करना चाहिए था, जब तक तलाक नहीं हुआ था तब तक शादी क्यों किए वो? उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो भी तो अपना सुभाष के मैटर से, ये क्या बोलते हैं, सूरज का मैटर मैच नहीं करता है। ये कहाँ वो कहाँ, बिल्कुल मैटर नहीं करता कहीं ना कहीं। अब हम भी कह देंगे कि हम सुसाइड कर लेंगे, तब मान लीजिएगा वो कह रहा है, वो अपना आपको बचा रहा है कि हम बीमार है, उसका तबीयत बहुत दिन से खराब रहता है। बिना, अब तुम 14 साल से केस चल रहा है जी, तुम शादी करके 5 साल से रह रहे हो, गलत बात नहीं है? गलत तो है। तो अभी कोर्ट में मामला जो चल रहा था, शादी मामला चल रहा कोर्ट है, में जो मामला चलता है ना, तो ऐसे जो भी जहाँ भी आता है, मान लीजिए मामला आता है पति पत्नी का, तलाक का आता है कि पत्नी नहीं रहना चाहती है, पति नहीं रहना चाहता है, जो भी आता है, तो इस पे 2-3 काउंसलिंग करके ज्यादा 40 डेट ना किया जाए, जल्दी से इन लोग को जो भी हो फैसला करके दोनों को बरी किया जाए, अलग कर दिया जाए। अगर अलग रहना चाहता है तो अलग, साथ में रहना चाहता है तो साथ में। क्योंकि डेट पर डेट क्या है भाई? टाइम की बर्बादी ना की जाए, क्योंकि हम न्यायालय से आते हैं ना, तो एक केस के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 14 साल केस चलता है। 40 बार ये सुभाष गया था, 40 बार, अब फिर भी इसको न्याय नहीं मिला। तो ये बेचारा क्या करता, सुसाइड किया। अच्छा मैम, वही बात करेंगे कि आखिर समाज के लोग कहाँ चले गए? सुभाष के लिए बहुत सारे लोग, संस्था वाले नहीं आवाज उठा रहे। आज निर्भया कांड हो, चाहे बहुत सारे ऐसे, लेकिन हर जगह भी डॉक्टर को देखे थे, लड़कियों के लिए लोग आवाज उठा देता है, ठीक है, क्योंकि देश की बेटी हो जाती है। आज जब देश का, रियल में देश का बेटा एक AI इंजीनियर मरा है, जो हम होनहार लड़के को खो दिए हैं। कोई ऐसे ही मर जाती तो उसके लिए सब कैंडल मार्च है वो डिस्डट करेंगे। क्या इसके लिए कैंडल मार्च नहीं होना चाहिए था? क्या इस लड़के को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, जो कि सच में 2 साल से वो सिस्टम से, हमारे कानून से
मैं कानून का सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि इस कानून से, हमारे उच्च न्यायालय से हरास्ट होकर ये लड़का सिस्टम से थक कर 2 साल से रोज मरता था, लेकिन फाइनली 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर ली। क्यों किया? क्योंकि उसके पास जीने का कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। रोज रोज मरने से अच्छा था, पत्नी कभी 30 लाख मांगेगी, कभी 1 करोड़ मांगेगी, कभी 3 करोड़ मांगेगी, तो कोई पति हरास्ट ना होगा। अच्छा मैम, जिस तरीके से वीडियो 1 घंटा का इन्होंने बनाया, सारी बात, सारी कहानी रख दिया, कौन कौन लोग तंग करते थे। अभी तक तो सिस्टम को चाहिए था कि जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसका नाम लिया था, ये सबको अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, या सब पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी, और लड़की और लड़का, जो लड़की के माँ है, उसको फांसी होनी चाहिए। अगर सरकार आप लोग से नहीं संभल रहा है तो हम लोग के हवाले कीजिए ना, हम लोग को दीजिए, हम लोग कुछ करें। बहुत सुस्त है, कानून को एक्टिव होना चाहिए। ऐसे इस केसेस में आप अतुल को जान रहे हैं तभी इसलिए हाईलाइट मैटर है। बहुत सारे लड़का मर रहे हैं, तो आप मरने से बचाइए। जब लड़का रहेंगे, जब देश के बेटा ही नहीं रहेंगे तो देश में बेटियां आएंगी कहाँ से? ये भी तो हमारा सवाल है। तो सिस्टम हमारा बहुत करप्ट है, सिस्टम में सुधारने की जरूरत है। लड़कों के लिए कानून होनी चाहिए। बिल्कुल। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अतुल जी के बारे में, जो कि एक होनहार बेटा हमारे देश का, हम लोग इंजीनियर खो दिए हैं, जो कि उन्होंने 1 घंटे का वीडियो में जितनी बातें जो बताई है, मतलब रोया खाड़ करने वाली बात है। कहीं ना कहीं एक बाप का वीडियो देखकर लोगों को रोना आ गया। उसके साथ जो बीता, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ, उसने सारा एक 28 या 24 पेज में सारा सोशल मीडिया पे अपलोड किया। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि जो निकिता के जैसे माँ बाप हैं, जो अपने बेटी को शादी करके और पैसे की उगाही करते हैं, तो ये सब चीज बंद कीजिए। उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे माँ बाप वजह से एक माँ से बेटा छीन गया, तो ऐसा बंद कीजिए। अगर आप कैपेबल है तो अपनी बेटी को रखिए अपने पास, और नहीं है तो अपने बेटी को सिखाइए। लड़की का घर बसने का सबसे मेन कारण होता है लड़की के माँ। अगर लड़की के माँ ज्यादा इंटरफेयर करेगी तो लड़की के घर नहीं बसेगा। सारा कहानी इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ से उनकी माँ जाती थी, किस तरीके से ये लोग होटल में रहते, बहुत सारा कहानी हुआ है। बहुत अपने ससुराल से प्रताड़ित हुआ है। पैसा भी ये लोग लेते थे, बहुत सारा पैसा भी लिया। अपने भाई को सेटल करने के लिए भी निकिता बोला करती थी, तो अरे यार तुम लोग भिखमंगा थे। 30 लाख रुपया बेटा को दिखाने के लिए, तुमको बेटा से मिलवाएंगे, 30 लाख रुपया दोगे तब तुमको बेटा से मिलवाएंगे। बेचारा का आखिरी इच्छा भी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो वो ये बता रहा है कि हमारी अस्थि को गटर में डाल दीजिए। बताइए, बोला इसीलिए सिस्टम से हार गया वो। सिस्टम जैसे सिस्टम से गुहार लगे। 40 बार वो बेंगलोर से जो जौनपुर आता है लड़का, और 40 बार मैटर करता है ना जी। कितना पैसा खर्च करके आया होगा, तो हर बार पैसा उगाही किया जाता था। लेकिन इसको कभी जज नहीं है तो कभी वकील नहीं है, और जज सही बात जज नहीं है तो जज काहे देता है टाइम? भाई तुमको जब नहीं रहना है डेट पर तो काहे देते हो टाइम? नहीं देना चाहिए टाइम। लोग धंधा बना लिया है न्यायालय वाले, जो भी जज और वकील है। मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगी, मैं ऐसा सिस्टम पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ, कुर्सी पे बैठाया गया है उसका लाज रखिए। और डेट पे डेट पीड़िता को जो आप लोग देते हैं, 2-3 हार्डली आप 10 डेट रखिए। 10 डेट में अगर फैसला नहीं करते, पैसा लेते हैं तब वो डेट भी देते हैं। अगर मान लीजिए पेशकार को आप 1000 रुपया दीजिएगा, चाहे 5000 दीजिएगा तो लंबा डेट देगा, कम दीजिएगा तो कम वाला देगा। मतलब आपको अगर लड़का को परेशान करना है तो लड़की वाला अगर 5000 दे दिया तो 10 दिन के बाद फिर डेट। ऐसे पे क्या कहेंगी? सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अभी लोग गिरफ्तार नहीं कर पाई सरकार ऐसे कांड में, तो तुरंत उसके पूरे परिवार जिम्मेवार है ना इसकी। प्रशासन अगर चाह ले अपराधी को पकड़ना तो आसमान जमीन एक करके पकड़। सरकार भी तो साथ में, सरकार भी हमारा उतना ही जिम्मेवार है। हमारे कानून मंत्री भी उतना ही जिम्मेवार है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए इतना चीज बना दिए हैं, लड़कों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। अब तक उन लोग के कान में आवाज नहीं गया है जी। 2 दिन में तेल डाल के सोए हुए हैं सब लोग। जो उच्च पदाधिकारी लोग हैं सब तेल डाल के सो रहे हैं आराम से। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं अतुल जी के बारे में, जो कि 1 घंटे का करीब वीडियो बनाते हैं, अब पूरा कहानी अपना बता देते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो वीडियो हमने देखा है तो कहीं ना कहीं रोने का मन कर देता है कि भाई रोए कि क्या करे, बताइए। और जज साहब बड़े न्यायालय में बैठे रहते हैं, जज पे सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा जज को लेकर के भी वो बोलते हैं कि हम ही क्या बताएं आप लोग। लेकिन हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में, अतुल जी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस बातचीत को क्या सोचते हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक
शेयर भी कीजिएगा कि सरकार के कानों तक पहुँचे और इस पे कड़ा एक्शन सरकार ले, सभी पे, जज हो, पेशकार हो या कोई भी हो, कि आइंदा जो कोई मतलब कि जेंट्स है ना कि परेशान ना हो, कोई आदमी परेशान ना हो कोर्ट कचहरी और चाहे इस तरह के मामले में। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।